गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 30 टू 35 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, वहां आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें सिंपल लफ्जों में ये कहा जा रहा है कि मेरे पास कोई एक रूम है, ठीक है, जिस जो कितना लंबा है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है, ब्रॉड है, ठीक है। इसके सीलिंग में क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, इस टाइप का कुछ स्क्वायर टाइल्स लगाना है, ठीक है। इस टाइप का क्या करना है, स्क्वायर सीलिंग में क्या करना है, स्क्वायर टाइल्स लगाना है। तो क्या कर रहा है, जो मिनिमम नंबर, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ये जो टाइल्स है कम से कम कितना रिक्वायर्ड होगा इसमें लगाने के लिए। और शर्त ये है कि ये जो टाइल्स है स्क्वायर टाइल्स होना चाहिए, मतलब उसका लेंथ और विड्थ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लगाने का तो छोटा छोटा बहुत सारा टाइल्स लगाया जा सकता है, लेकिन क्या हम लोग मिनिमम कब लगा सकते हैं, जब इसका साइज क्या हो, सबसे बड़ा लिया जाए, मतलब टाइल्स का साइज बड़ा बड़ा थोड़ा ले तब, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मान लेते हैं लंबा है, मतलब लॉन्ग है, और ये विड्थ है, ठीक है, ब्रॉड है, ठीक है। देखिए अब ये जो टाइल्स की लेंथ और जो विड्थ आएगी, ठीक है, दोनों से छोटी आएगी या फिर बड़ी आएगी, ठीक है। मतलब मेरे पास जो रिक्वायर्ड लेंथ और विड्थ है वो मेरे पास, मतलब क्या कि रिक्वायर्ड नंबर है, इन दोनों का कंपैरिजन में क्या आएगा, छोटा आएगा या फिर बड़ा आएगा, जाहिर सी बात है छोटा आएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि इतना बड़ा घर ही है और उससे बड़ा हम लोग टाइल लगा दें, ऐसा तो कभी नहीं होगा, जाहिर सी बात है स्मॉलर आएगा गिवन नंबर से। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, हम लोग उस केस में एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है, और करते भी आ रहे हैं। तो हम लोग का पहला एम क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। यहाँ कहीं भी रिमाइंडर वगैरह का जिक्र नहीं है, तो हम लोग जो पहले करते थे एचसीएफ के पहले, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सब काम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला एम क्या है मेरे पास, एचसीएफ निकालना। तो इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एचसीएफ निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो यूनिट्स में, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर में, यहाँ पे भी मेरे पास मीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि छोटे वाले से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बड़े वाले से नहीं कर सकते, ठीक है। मीटर में चेंज कर देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग सेंटीमीटर में रखेंगे तो इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 15 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1500 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 17 सेंटीमीटर तो पहले से ही, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 1517 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 मीटर है तो इसको लिखना चाहे तो 900 क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर कर लेंगे। और प्लस 2 पहले से सेंटीमीटर है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 902 आ जाएगा। मतलब क्या, अब हम लोग को 15, 17 एंड 902 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बड़े ही प्यार से निकाल लेते हैं। मेरे पास कितना है, 15, 17 और कितना है मेरे पास, ये 902 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसको। देखिए 2, 3, 4, 5 इन सभी से लगाइएगा तो लगेगा नहीं, ये डायरेक्ट कितने टाइम्स में लगेगा, 37 से लगेगा, ठीक है। और कितने टाइम्स में लगेगा, ये 41 टाइम्स में लग जाएगा, ठीक है। निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे फिर से ये 41 क्या है मेरे पास, एक प्राइम नंबर है, तो फिर से 41 का ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे इसको उतार देंगे, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं, इसको तो 2 से इजीली लगाया जा सकता है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, कितना आ जाएगा, इतना आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको कट करना चाहें तो किससे कर सकते हैं हम लोग, 11 से कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 11 4 जा 44, एक इधर गया तो 1, ठीक है। फिर से 41 आ गया और यहाँ पे 1 टाइम्स में ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 17 को लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 37 इंटू 41, ठीक है। और इसको लिखना चाहें 902 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 इंटू 41 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिख लिए। हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखिए यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ किसका किसका, एचसीएफ हम लोग को फाइंड करना है किसका, 15 17 एंड 902 का, ठीक है।
हम लोग एचसीएफ में क्या देखते हैं, कॉमन टर्म्स, दोनों में जो कॉमन होता है। यहाँ पे एक 41 ही है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो बस यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 41, ये कितना आ गया सेंटीमीटर में आ गया। मतलब क्या, ये जो स्क्वायर टाइल्स है उसका ये कितना आ जाएगा 41, ये लेंथ भी आ जाएगा और यहाँ पे विड्थ भी कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। मतलब एक स्क्वायर टाइल की जो लेंथ और विड्थ होगी कितना हो जाएगा 41 एंड 41। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मेरे पास टोटल एरिया इतना है। ठीक है, जाहिर सी बात है टाइल्स है तो टाइल्स का कुछ एरिया होगा। हम लोग ऐसे तो नहीं करेंगे, लेंथ में तो नहीं ले रहे हैं कि 1 2 3 4 ऐसे कर लें, एरिया में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पूरा एरिया है और ये हम लोग एरिया में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया से ही निकलेगा। ठीक है, तो पूरे का एरिया कितना है मेरे पास 1517 इंटू 902। ठीक है, और एक टाइल्स का एरिया कितना है मेरे पास 41 इंटू 41। तो इससे हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स नहीं निकालेंगे क्या कि कितना पूरा में लगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, टाइल्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना है मेरे पास, टोटल एरिया है लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा। ठीक है, टोटल एरिया है मेरे पास 1517 इंटू कितना 902। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है और डिवाइडेड बाई एक टाइल्स का एरिया कितना आया 41, एक साइड है तो दोनों क्या स्क्वायर टाइल्स है, दोनों 41 इंटू 41 हो जाएगा। 41 इंटू 41, इसको काटिए तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 37 टाइम्स में कट जाएगा ये से, और इसको काटिएगा तो कितने टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये 22 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब मेरा जो आंसर आने वाला है 37 इंटू 22 आएगा, और इसको निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 814 आ जाएगा। मतलब टोटल 814 टाइल्स हम लोग को रिक्वायर्ड है इस पूरे सीलिंग में पेव करने के लिए। ठीक है, और उसका लेंथ कितना होगा एक टाइल्स का 41, और 41 लेंथ और विड्थ कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या करना है सबसे पहले। ठीक है, देखिए मेरे पास क्या बोल रहा है, 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब मेरे पास 3 रॉड्स है, एक रॉड का कितना लेंथ है 64 सेंटीमीटर, दूसरे का 80 सेंटीमीटर और तीसरे का कितना है 96 सेंटीमीटर लेंथ दिया गया है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ्स दैट कैन बी मेजर्ड एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब मेरे पास एक कोई क्लॉथ है, ठीक है, मेरे पास एक कोई क्लॉथ है, उसका लीस्ट लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, लीस्ट लेंथ मान लेते हैं कि मेरे पास कोई क्लॉथ है, ठीक है, कोई मान लेते हैं मेरे पास एक कपड़ा है। ठीक है, ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, जिसमें क्या कर रहा है कंडीशन कि इन तीनों रॉड से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो मेजर किया जा सके। ठीक है, क्या कर सके, इन तीनों से मान लेते हैं इसे 4 टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो इसे 3 टाइम्स में आना चाहिए, इसे 2 टाइम्स में, इस टाइप का कुछ आना चाहिए। लेकिन इन तीनों का अगर यूज करें तो ये एग्जैक्टली मेजर हो जाए किसी नंबर ऑफ टाइम्स में। ठीक है, ये मेरे पास करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, इस क्लॉथ का जो लेंथ है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मेरे पास क्लॉथ का लेंथ आएगा इन तीनों से छोटा आएगा या फिर बड़ा आएगा, जाहिर सी बात है इन तीनों से बड़ा आएगा, तभी तो ये तीनों इसको मेजर कर पाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, यहाँ से पता चल गया मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड नंबर इन तीनों गिवन नंबर से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, गिवन नंबर से क्या है, ग्रेटर है, तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो पहला एम क्या है मेरा, एलसीएम फाइंड करना। चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं। देखिए मेरे पास कितना है 64, तो 64 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते, देखिए 64 इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 64 को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लगा लीजिए कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर से 2 लगा लीजिए 8 आ जाएगा, फिर से 2 लगा लीजिए 4 आ जाएगा, फिर से 2 लगा लीजिए कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 80 का निकाल लेते हैं, 80 का निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 लगाइए 40 आ जाएगा, फिर से 2 लगाइए कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर से 2 लगाइए 10 आ जाएगा, फिर से 2 लगाइए 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 लगाइए 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लिया। अब 96 का भी लिख लेते हैं, तो 96 का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 लगाइए कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 2 लगाइए फिर से 24 आ जाएगा, 2 लगाइए कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 2 लगाइए 6 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से लगाइए 3 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ 3 1 टाइम्स में ये खत्म हो गया। इसको अगर लिखना चाहें प्रोडक्ट के फॉर्मेट में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6,
2 6 टाइम्स है मतलब 2 टू पावर 6 लिख लेंगे। 80 का लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 80 का यहाँ देखिए 1 2 3 4 मतलब 2 का पावर 4 पहले लिख लेते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और क्या बच गया मेरे पास 5 आ गया तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, 96 का लिखना चाहें तो 96 का क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 2 टू पावर 5 इंटू कितना, इंटू मेरे पास 3। निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ किसका किसका 64 80 एंड 96 का कितना हो जाएगा मेरे पास। कॉमन सबसे पहले कॉमन देखिए, ठीक है कॉमन देखिए तो ये 2 तीनों में कॉमन है। कॉमन देखने के बाद क्या देखते हैं, ग्रेटर पावर वाला, तो 2 टू पावर 6 ले लेंगे यहाँ से। और मेरे पास क्या क्या बच गया, यहाँ पे 5 और 3 बच गया, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे और यहाँ पे 3 ले लेंगे। ठीक है, 2 का पावर 6 कितना, 2 4 8 16 32 64, यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 और यहाँ 9 0। ये किस चीज में था, सेंटीमीटर में था, तो मेरे पास ये कितना आ गया सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम लेंथ लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना आ जाएगा 960 सेंटीमीटर। और आंसर किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो इसको चेंज कर लीजिए, 100 से डिवाइड दीजिए, 100 से डिवाइड दे दीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9.6 मीटर्स आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा क्या दिया गया है। देखिए मेरे पास क्या बोला जा रहा है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि 60 सेकेंड के बाद एक बीप देता है। जैसे हम लोग घर में इन्वर्टर वगैरह रहता है, पी पी नहीं करता, उसी टाइप का एक कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ए, जो कि 60 सेकेंड के बाद अपना बीप एक बार देता है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स, मतलब दूसरा डिवाइस है वो क्या कर रहा है 62 सेकेंड्स के बाद बीप साउंड दे रहा है। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया है, दे बीप टुगेदर एट 10 AM, मतलब सुबह का 10 बजे, सुबह के 10 बजे दोनों एक साथ एक बार बज चुके हैं। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट, मतलब इसके बाद फर्स्ट टाइम कौन सा होगा जिसमें ये दोनों साथ में एक बार पी बीप टाइप का साउंड देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि एचसीएफ फाइंड करेंगे कि एलसीएम। ठीक है, मुझे आप एक बात बताइए, एक डिवाइस बजता है मतलब 60 सेकंड पे बीप का साउंड देता है और एक 62 सेकंड पे देता है। ये पॉसिबल है क्या कि दोनों डिवाइस इन दोनों से कम टाइम में बीप कर जाए, नहीं ना, तो जाहिर सी बात है दोनों डिवाइस जो एक साथ बीप करेगा तो इन दोनों से तो ज्यादा टाइम लेने वाला है, इतना पता है। मतलब जो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, गिवन नंबर से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, गिवन नंबर से क्या है, ग्रेटर है। जब हम लोग पढ़े हैं कि गिवन नंबर से ग्रेटर हो तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो मेरा एम क्या है कि इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, इनसे क्या पता चलेगा कि ये दोनों एक साथ कितने मिनट सेकंड्स के बाद, यहाँ सेकंड है तो कितने सेकंड्स के बाद बीप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है मेरे पास, दोनों का एलसीएम निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 60 का कर लेते हैं, 60 का कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं 62 का कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 से लगाइए, यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर से 2 से लगाइए, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से अब लगेगा 5 टाइम्स में और यहाँ पे 5 से जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, खत्म। यहाँ पे लगाइए 2 से कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा और 31 मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। 60 को लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर इंटू और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इधर 62 का लिख लीजिए, कितना आएगा मेरे पास 2 इंटू कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग को फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, कर लेते हैं प्यार से। ठीक है, देखिए किसका एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ किसका 60 एंड 62 कितना आएगा मेरे पास। देखिए यहाँ पे दोनों में सबसे पहला काम कॉमन देखिए, 2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन देखने के बाद एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, ग्रेटर पावर वाला, तो ये ले लेंगे 2 का पावर 4, यहाँ पे कितना ले लिए, सॉरी 2 का स्क्वायर ले लिए इंटू, अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो सबको ले लीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और मेरे पास 31 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 5 इंटू 31 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा कितना 12, 5 जा 60 इंटू कितना 31 कर लेते हैं। ठीक है, 31 यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 और 3
8 और यहाँ पे एक 0 है, ऐसा रख लीजिए। मतलब ये दोनों एक साथ कितने सेकंड बाद, 80-60 सेकंड्स के बाद क्या करेंगे, एक साथ बीप करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, सेकंड्स में आ गया। अब हम लोग को मिनट में निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम जो आएगा पहले घंटे में आएगा, उसके बाद मिनट में आएगा, उसके बाद अगर कोई सेकंड आया तो सेकंड में आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हम लोग 60 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे। ये सेकंड्स में है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए, और ये 3 टाइम्स में, और यहाँ पे 1, मतलब 31 मिनट्स के बाद, 31 मिनट्स के बाद क्या करेगा, ये दोनों फर्स्ट टाइम क्या करेगा, बीप करेगा। मतलब क्या, ये 31 मिनट्स के बाद। तो टाइम लिखना है तो कितना आ जाएगा, 10:31 AM, मतलब 10:31 AM में क्या करेगा, ये दोनों एक साथ बीप करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा, हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोल रहा है, 3 अलग अलग जगह पे क्या है, लाइट लगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लाइट जो है 48 सेकेंड के बाद चेंज कर जाता है, सेकेंड लाइट जो है 72 सेकेंड के बाद चेंज कर जाता है, और थर्ड लाइट जो है 108 सेकंड के बाद क्या करता है, चेंज कर जाता है। इतना अभी तक आधे हम लोग जो पढ़े उसका आंसर मतलब है। इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 8 AM, मतलब एक साथ कब, 8 AM पे क्या हो रहे हैं, वो तीनों एक साथ चेंज कर रहे हैं। तो फाइंड क्या करना है, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब फिर से एक साथ कब वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो चेंज करने के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखें, इसमें भी डिसाइड करेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइट मेरे पास 48 सेकंड पे, सेकंड 72 सेकंड पे, और थर्ड वाला कौन कितने में, 108 सेकंड पे। ठीक है, अब एक साथ जब ये अगले बार चेंज करेगा तो आप मुझे एक बात बताइए, तीनों जो लेगा टाइम, ये 48 से कम लेगा क्या, नहीं लेगा ना। जाहिर सी बात है, मैक्सिमम आपका थर्ड वाला 108 पे कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको आगे घूम कर कभी जाना पड़ेगा इसके आगे, तब ये कहीं जाकर क्या होगा, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये जाकर तीनों एक जगह क्या होगा, चेंज करेगा। ठीक है, मतलब मेरे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है इन गिवन नंबर से क्या है, मेरे पास गिवन नंबर से बड़ा है। ठीक है, गिवन नंबर से क्या है, ग्रेटर है। तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो बड़े ही प्यार से इसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया, चलिए हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। सबसे पहले 48 का कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, कितना 12 आ जाएगा, फिर से 2 से लगा लीजिए 6 आ जाएगा, 2 से लगा लीजिए 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लगाइए, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 72 को लिखना चाहें तो 72 को अगर लिखना चाहें तो 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा 36, 2 से लगाइए कितना आ जाएगा 18, फिर से 2 से लगाइए 9, फिर से 2 से लगाइए कितना, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, यहाँ पे 3 से लगेगा। ठीक है, 3 और यहाँ पे 3 से लगाइए, यहाँ 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 108 को लगा लेते हैं, एम पता है एलसीएम निकालना है। ठीक है, 108 को लगा लेते हैं, 2 से लगाइए कितना आ जाएगा 54, फिर से 2 से लगाइए 27 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 से लगाइए 9 आ जाएगा, और यहाँ फिर से 3 से लगाइए 3 आ जाएगा, और यहाँ फिर 3 से लगाइए 1 आ जाएगा। अगर इन लोग को, इन सभी को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48 को लिखना चाहें तो 2 का पावर 4 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 72 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3, मतलब 2 का पावर 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 108 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 108 को लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है, एलसीएम हम लोग को एम पता है। ठीक है, तो इन तीनों का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, इन तीनों का क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, 48 का, 72 का एंड 108 का। ठीक है, कितना आएगा मेरे पास, देखिए सबसे पहले कॉमन देखते हैं। ठीक है, 2 3 दोनों में कॉमन है, जब दोनों में कॉमन आ गया तो हम लोग ग्रेटर पावर वाले को ले लेंगे। यहाँ पे 2 का पावर 4 वाला आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का क्यूब वाला आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 का पावर 4 इंटू 3 का क्यूब वाला आ जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 4 कितना था, 2 4 8 16 आ गया, और यहाँ पे 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 432 आ जाएगा। और ये क्या है मेरे पास 432 सेकेंड्स है, 432 सेकेंड्स। सेकेंड्स क्यों, क्योंकि यहाँ भी सेकंड है,
यहाँ भी सेकंड है और यहाँ भी सेकंड है, मतलब ये तीनों एक साथ 432 सेकंड्स के बाद चेंज करेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग मिनट और सेकंड में चेंज कर लेंगे। इसको क्या करेंगे मिनट और सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे 60 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना इसको अगर चेंज कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7 मिनट और 7 मिनट और 12 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये मिनट है और यहाँ पे सेकेंड है। पूछेगा ये कैसे आया, तो देखिए एक सिंपल सा हम लोग तोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको लिखना चाहें तो 400 कितना लिख सकते हैं, पहले 20 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किए अभी बताते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या इसको 12 लिख लेते हैं। ठीक है, ये सेकेंड्स है दोनों। यहाँ पे 420 ये मेरा क्या है 60 से डिविजिबल है क्या, ठीक है 60 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे ये मेरा मिनट में चेंज हो गया और ये पहले से सेकंड्स में है 12 सेकंड, तो 12 सेकंड छोड़ दीजिए और यहाँ पे 7 से कट जाएगा, मतलब 7 मिनट 12 सेकंड क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। मतलब इसके बाद 7 मिनट 12 सेकंड के बाद बीप करेगा, तो पहले कब मतलब सॉरी चेंज कर चुका है, तो 8 बजे क्या 8 बजे क्या कर चुका है चेंज कर चुका है, तो इसके बाद 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ये फिर से चेंज कर जाएगा, मतलब 8 7 और यहाँ पे 12 मिनट सेकंड्स। ठीक है, ये आर में है मिनट में है और ये सेकंड्स में है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या करेगा फिर से वो एक साथ चेंज करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 34 को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप यहां से पढ़ लीजिए। क्या बोला जा रहा है, 6 whales commence tolling together and toll at intervals of 2 4 6 8 10 and 12 minutes। मतलब 6 अलग अलग मेरे पास ये है वेल्स है। ठीक है, और सब अलग अलग टाइम्स में टॉल करते हैं। ठीक है, मतलब बसते हैं एक 2 पे 4 मिनट पे, एक 6 मिनट पे, 8 मिनट पे, 10 मिनट पे और एक 12 मिनट पे। ठीक है, तो कहा क्या रहा है इन 30 आवर्स, मतलब 30 आवर्स में ये सभी एक साथ कितने टाइम्स टॉल करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन बोला गया, कितने एक साथ कितने टाइम्स क्या करेंगे टॉल करेंगे। ठीक है, तो एक साथ बजने के लिए सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पे, उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि 12 सेकंड वाला जो बेल है ये 2 सेकंड से पहले ही टॉल कर जाएगा या फिर 2 सेकंड पे करेगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन सभी को टॉल करने के लिए इन सभी से आगे वाला नंबर पे कहीं टाइम पे इसको आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए क्या आएगा, इन सभी से बड़ा आएगा या फिर छोटा आएगा, जाहिर सी बात है इन सभी से बड़ा आएगा। ठीक है, ग्रेटर आएगा गिवन नंबर से। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं जब रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर से ग्रेटर आए तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो प्यार से इन सभी का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे और एक साथ कितने टाइम्स बाद टॉल करेगा ये देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। इसको फिर से 2 से लगाइए 2 टाइम्स में, यहाँ पे फिर से 2 से लगाइए 1 टाइम्स में, इसको 2 से लगाइए कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में और यहाँ पे 3 1। ठीक है, इसको लगाइए 2 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 2 से लगाइए 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 1 आ जाएगा। अब इसको लगाना चाहेंगे 2 से लगाइए कितना आ जाएगा 6, 2 से लगाइए कितना 3 और यहाँ पे 3 से लगाइए 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 को लिखना चाहें तो 2 ही लिख सकते हैं, 4 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 10 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 into 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 into 5 लिख सकते हैं और 12 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है इन सभी का, जो कि क्या देगा ये सब कितने मिनट बाद, क्योंकि ये सब मिनट में थे, देख लीजिएगा क्वेश्चन में कितने मिनट बाद एक साथ क्या करेंगे टॉल करेंगे, ये इससे एलसीएम से हम लोग ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ किसका किसका, एलसीएम ऑफ किसका 2 4 6 8 10 एंड 12 का। ठीक है, कितना आ जाएगा हम लोग डिसाइड करते हैं। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 सभी में कॉमन है। ठीक है, कॉमन देखने के बाद हम लोग ग्रेटर पावर वाले को लेते हैं, यहाँ पे सब में 1, यहाँ 2 है 1 है 1 2 1। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 है, तो ग्रेटर पावर वाला कौन है 2 का पावर 3 ग्रेटर पावर वाला है। ठीक है, 2 का पावर 3 ग्रेटर पावर वाला है। ठीक है, और जो बच जाता था सबसे पहले, और देखिए 3 3 दोनों में कॉमन है तो फिर से 3 ले लीजिए, और जो बच जाए कौन सा बच गया मेरे पास 5 बच गया, तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा,
यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 8 5 कितना होता है, 8 5 40, 40 प्लस 3 कितना 120, मतलब क्या, ये मिनट आ गया। ठीक है, मिनट्स आ गया। ठीक है, 120 मिनट्स बाद ये क्या करेगा, एक साथ टॉल करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको कितने 30 आवर्स में देखना है, 30 आवर्स में देखना है। ठीक है, मतलब ये सभी कितने घंटे बाद, अगर इसको आवर्स में चेंज कीजिए तो 160 मिनट्स है, तो इसको आवर में चेंज कीजिएगा तो कितना 60 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 आवर्स आ जाएगा। मतलब 2 आवर्स के बाद ये सभी क्या करेगा, एक साथ टॉल करेगा, एक साथ बजेगा। तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिएगा क्या कि 30/2 15, जो कि आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, कैसे गलत होगा देखिए, हम लोग अगर मान के एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये सभी एक बार क्या हुआ कि 10 AM में क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि 10 AM में एक बार ये टॉल कर गया, एक बार बच गया। ठीक है, एक बार बच गया 10। अब यहाँ से एक बार 10 AM पे बच चुका है। अब यहाँ से 30 आवर्स ले लीजिए। ठीक है, 30 अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब उन 30 आवर्स में ये 15 टाइम्स तो अपना टॉल करेगा ही साथ साथ, और ये एक साथ एक बार जो फर्स्ट टाइम एकदम स्टार्टिंग में ही टॉल हो चुका है वो भी तो कंसीडर होगा ना। ठीक है, तो ये भी केस आ सकता है, इसलिए जो पॉसिबल केस होगा हम लोग यहाँ पे 16 टाइम्स लिखेंगे, ना कि 15 टाइम्स। ठीक है, समझ में आया होगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 और इस एक्सरसाइज और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन तुरंत बनाकर हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, क्या बोला है, सो दैट 6 टू पावर n, मतलब मेरे पास एक कोई नंबर है, मतलब कोई चीज है, एक्सप्रेशन है 6 टू पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब ये कभी भी इसका एंड, मतलब लास्ट में ये 0 कभी नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। एंड कुछ रख लीजिए, यहाँ पे 0 नहीं आएगा लास्ट में, मतलब 0 नहीं आएगा। जैसे 10 में क्या एक 0 आता है ना, 20 कर लेंगे तो एक 0 आता है ना, तो उसी टाइप से अगर 6 टू पावर n पे एक 0, मतलब कुछ भी रखिए n के बदले, तो लास्ट में यहाँ पे 0 नहीं देगा। इसको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, कुछ नहीं, इसे कॉन्सेप्ट लेंगे और उसको लैंग्वेज में थोड़ा सा सजा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, देखिए 0 आने के लिए क्या कंडीशन है, 0 आने के लिए एक कंडीशन है कि उसमें एक 5 और एक 2 आना चाहिए। ठीक है, 0 आने के लिए कंडीशन क्या है, एक 5, मिनिमम एक 5 और एक 2 आना चाहिए, तभी लास्ट में क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। ये एक कंडीशन है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं 10 में देखिए तो एक 5 है और एक 2 है, मतलब 10 आ गया, तभी तो 0 आया। 20 में ले लीजिए तो 20 में मेरे पास 5 इंटू 4 कर लीजिए, 4 है, तो इसमें 2 छिपा हुआ नहीं है क्या, मतलब 5 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं क्या इसको, मतलब इसमें एक मिनिमम 5 और एक 2 है, तभी लास्ट में क्या देता है, 0 देता है। ठीक है, अब इसी टाइप से यहाँ पे जज करेंगे, 6 है तो 6 में मेरे पास कहीं 5 आ रहा है क्या, अगर 6 को तोड़ना चाहें तो 3 इंटू 2 ही आएगा, कहीं पे भी मेरा 5 आया क्या, जब यहाँ पे मेरे पास 5 इंटू 2 नहीं आया, 2 तो आ गया, ठीक है उसको छोड़िए, एक 5 भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। जब 5 नहीं आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं 6 टू पावर n क्या होगा, कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। बस एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको लगा देता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ गया होगा, आप इस स्टेटमेंट को देख लीजिए और इसी को बस एग्जाम में ले जाकर छाप देना। समझने के लिए समझ चुके हैं, यहाँ पे एग्जाम में छाप दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका थैंक यू स्लाइड लग चुका है, तो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी दिया गया, आप इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, देखने के लिए बहुत धन्यवाद, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।